अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 कल्चर। हमने पढ़ा था अपने लिटरेचर के बारे में, अपने डांस और म्यूज़िक के बारे में, अपने फूड और फेस्टिवल्स के बारे में, यानी कि जितनी भी चीज़ें एक कल्चर को बनाती हैं हमने उन सब को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। और आज हमने करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ डांसेस परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि किसी इलाके में जो डांस किए जाते हैं वो भी उसके कल्चर का हिस्सा होते हैं। उस इलाके के डांस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर कोई पाकिस्तानी भंगड़ा डालता है या हमारा कोई ग्रुप उनके किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और भंगड़ा परफॉर्म करे तो भंगड़ा हमें रिप्रेजेंट करता है। यानी कि फिर ये समझा जाएगा कि भंगड़ा पाकिस्तान का एक फॉर्म ऑफ डांस है। पाकिस्तान में कई किस्में हैं डांस की, मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं, इसीलिए मुख्तलिफ डांस भी हैं। कुछ डांसेस स्टिक्स के साथ किए जाते हैं, कुछ तलवारों के साथ किए जाते हैं, कुछ खास ड्रेसेस के साथ किए जाते हैं। जैसा कि कैलाश वैली में जो डांस करती हैं लड़कियां, उनका एक खास ड्रेस होता है, ब्लैक कलर के ड्रेसेस होते हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है। इसी तरह हर तरह के डांस की एक खास ड्रेसिंग होती है जो फॉलो की जाती है। अब उसने हमसे ये सवाल किया है कि आप पाकिस्तान में परफॉर्म किए जाने वाले कुछ डांसेस के नाम बताओ। तो यहाँ पर हमने नाम लिखे हैं लुड्डी का, भंगड़े का, झूमर का, झूमर सिंधी साइड का डांस है, और खटक का, खटक पेशावर साइड का डांस है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डांसेस हैं जो कि मशहूर हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी के डांसेस भी लिख सकते हो। बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच आर्ट फॉर्म इज टिपिकल ऑफ पाकिस्तान। हमने आर्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी इलाके के जो पेंटिंग्स होती हैं नॉर्मली वो एक जैसी ही होती हैं, मतलब उनके टॉपिक्स एक जैसे होते हैं, उनके थ्रू जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो टॉपिक्स भी मिलते जुलते हैं आपस में। लेकिन पाकिस्तान में एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो क्या है? वो है ट्रक आर्ट। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा ट्रेवल करते हुए, अगर आपकी कार के पास से, आपके घर के पास से कहीं भी कोई ट्रक गुजरा हो तो उसके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं। हमारे ट्रक्स बहुत कलरफुल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ग्रे एंड ब्लैक में है या कोई एक ही कलर है। नॉर्मली वो बहुत कलरफुल होते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज टिपिकल ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही किया जाता है कि आपके ट्रक्स को इतना सजाया जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो ट्रक्स पर कभी कभी बहुत मज़े के शेर भी लिखे हुए होते हैं, बहुत मज़े की बातें भी लिखी हुई होती हैं, बहुत मज़े की पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं। इसलिए पाकिस्तान में ट्रक आर्ट इज वेरी फेमस। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मेनी स्पाइसेस कैन यू नेम। स्पाइसेस हम कहते हैं मसालों को। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने स्पाइसेस के नाम आते हैं। बच्चों, अब आप जितने मर्जी चाहो नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आई हैव रिटन अ फ्यू इंक्लूडिंग पेपर, यानी कि मिर्चें। अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेपर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर, फिर क्लोव्स यानी कि लौंग, सिनामन यानी कि इलायची, टर्मेरिक हल्दी, एंड कोरिएंडर धनिया। ये सब स्पाइसेस आपको नॉर्मली अपने किचन में नज़र आते होंगे, क्योंकि तकरीबन ये सभी स्पाइसेस हमारी ज़्यादातर हांडियों में डलते हैं। इनकी बहुत से मेडिसिनल यूजेस भी हैं। बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि बस ये तो जायके के लिए डाले गए हैं,
पर अगर आप कभी सर्च करो तो इनके बहुत से फायदे होते हैं। इनके बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इनसे मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। Our next question is, what are staple foods of Pakistan? अब स्टेपल फूड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह पर जो सबसे ज्यादा चीज खाई जाती है वो उस जगह का स्टेपल फूड होता है। तो पाकिस्तान का स्टेपल फूड क्या है? पाकिस्तान का स्टेपल फूड है व्हीट एंड राइस, यानी कि हम रोटी बहुत शौक से खाते हैं, हम नान बहुत शौक से खाते हैं, हम चावल बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इसलिए हमारे स्टेपल फूड्स हैं व्हीट एंड राइस, टू बी मोर स्पेसिफिक रोटी, नान एंड राइस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? बच्चों, अब ये सवाल हर किसी के लिए अलग अलग है। आपने अपना आंसर लिखना है कि आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है और जो डिश आपको पसंद है वो किस इलाके की है। अगर मेरे से पूछा जाए तो आई विल से बिरयानी। मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है और वो पंजाब की ही मशहूर है, मतलब पंजाब के ही ज्यादातर इलाकों में बिरयानी बनाई जाती है एंड आई रियली लाइक इट। अब आपको किस जगह की कौन सी चीज खाने वाली पसंद है ये आपने अपनी मर्जी से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, नेम सम वेल नोन प्लेयर्स। अब उसने आपसे पूछा है कि आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है और जो गेम आपको पसंद है उसके कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम लिखो। अब ये सवाल भी हर किसी के लिए अलग होगा, हर किसी का जवाब अलग होगा। अगर मुझे कोई गेम पसंद है तो मैं उसका नाम लिखूंगी और उसके 2-3 फेमस प्लेयर्स का नाम लिख दूंगी। आपको जो भी गेम पसंद है आप उसका नाम लिखो और उसके 2-3 फेमस प्लेयर्स के नाम लिख दो। और अगर आपको फेमस प्लेयर्स का नहीं पता तो फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो या आप खुद इंटरनेट से सर्च कर सकते हो कि उस गेम के फेमस प्लेयर्स कौन कौन से हैं। बच्चों, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं अपना वर्क पेज। तो वर्क पेज का पहला क्वेश्चन है, इन विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू थिंक दीज थिंग्स आर यूज्ड? अब यहाँ पे कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं और उसने हमें कहा है कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी गेम्स में ये चीजें यूज होती हैं। सबसे पहली चीज उसने हमसे पूछी है बैट। बच्चों, अब बैट किस गेम में यूज होता है? राइट, क्रिकेट में। उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि बॉल किस किस गेम में यूज होता है। तो बॉल तो बहुत सी गेम्स में यूज होता है। बॉल क्रिकेट में यूज होता है, फुटबॉल में यूज होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, टेनिस में यूज होता है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि स्नूकर में भी बॉल्स होते हैं, वॉलीबॉल, ये कुछ गेम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आपके जहन में और जितनी भी गेम्स आए जिनमें बॉल यूज होता हो, जैसा कि बेसबॉल भी हो सकता है, तो आप उनका नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज है वो उसने हमसे पूछी है ग्लव। तो ग्लव्स किस गेम में यूज होते हैं? फुटबॉल में तो ग्लव्स नहीं होते हैं, टेनिस में भी ग्लव्स नहीं होते हैं। तो ग्लव्स हम क्रिकेट में देखते हैं, नॉर्मली विकेट कीपर ने ग्लव्स पहने हुए होते हैं। हाँ, फुटबॉल में भी होते हैं बच्चों, आपके गोलकीपर ने भी तो ग्लव्स पहने हुए होते हैं ना। बेसबॉल में भी ग्लव्स पहने हुए होते हैं।
अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रैकेट किस किस गेम में यूज होता है। तो सबसे पहले तो बैडमिंटन। इसके अलावा टेबल टेनिस, उसका जो स्मॉल सा रैकेट होता है ना, उसके बाद उसने हमसे पूछा है कि शटल कॉक किस में यूज होती है। शटल कॉक इज यूज इन बैडमिंटन। देन नेट। अब नेट किस किस चीज में यूज होता है? अगेन बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, इसके अलावा बास्केटबॉल में नेट लगा हुआ होता है ना, आपकी जो बास्केट होती है उसमें नेट लगा हुआ होता है। टेबल टेनिस में हो गया तो लॉन टेनिस, इसी तरह थ्रो बॉल में और वॉलीबॉल यू मे कॉल इट। और भी नाम हो सकते हैं, जैसा कि फुटबॉल में जो आपका गोल होता है वो बेसिकली नेट का बना हुआ होता है। इसी तरह हॉकी भी है, हॉकी में जो आपका गोल बना हुआ होता है उसमें भी नेट लगा हुआ होता है, नेट यूज हुआ हुआ होता है। और भी आप गेम सोच सकते हो जिनमें नेट यूज हो रहा हो। देन लेट्स टॉक अबाउट क्लब। क्लब किसको कहते हैं? बच्चों, आपने अगर कभी बेसबॉल खेली हो या बेसबॉल की कोई गेम देखी हो तो आपने देखा होगा कि बेसबॉल में वो जो एक डंडा होता है जो आप बैट की जगह बेसिकली पकड़ते हो, जो पीछे से पतला होता है आगे से मोटा होता है, उस डंडे को हम क्लब कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर भी क्लब देख सकते हो। उसके बाद उसने हमसे पूछा है क्यू। क्यू क्या होता है? यू कैन सी क्यू ऑन योर स्क्रीन्स। अगर आपने कभी ना देखा हो, वैसे आपने अक्सर देखा होगा टीवी पर या गेम्स के दौरान, बट यू कैन सी इट अगेन। और क्यू यूज होता है स्नूकर में, और बिलियर्ड्स भी कहते हैं उसको। बच्चों, यहाँ पे हमारा वर्क पेज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब जो पार्ट बी और सी हैं वो दोनों मैंने आपको नहीं कराने, वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई फेस्टिवल हुआ हो, आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। वो दोनों क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करो, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस हर किसी के लिए अलग अलग हैं, हर किसी के आंसर्स भी अलग अलग ही होंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को सर्च करना है, समझना है, और एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।